हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 6.3 के बेसिक को समझा था, जिसमें हमने जाना था अभिलंब की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता, अभिलंब का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण, इन सभी के बारे में हमने समझा था। आज हम इसी एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपने यदि इसके बेसिक को नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देख लें, ताकि आपको आज का ये वीडियो आपको समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक फंक्शन दिया है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x और इसमें कहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए जब x का मान 4 हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको याद हो तो हमने कहा था स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम dy/dx से सूचित करते हैं। तो यदि हम इसकी प्रवणता बताना चाहें तो हमें पहले करना होगा, चूँकि ये आपका फंक्शन दिया है y इक्वल 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, इससे हम स्पर्श रेखा की प्रवणता को सूचित करते थे। तो यहाँ पे जब हम y को अवकलित करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें RHS को भी करना होगा, अर्थात dy/dx 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। और यदि आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, अर्थात यदि बेस के रेस्पेक्ट में किया जाए तो उस स्थिति में पावर पहले लिखते हैं और बेस को लिख करके पावर में से एक को घटा लेते थे। तो इसी सिद्धांत के अनुसार यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो पहले तो कांस्टेंट है सो बाहर आ जाएगा, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर है सो पहले बेस लिखेंगे x और पावर में से एक को घटा लेंगे। ठीक इसी प्रकार 4 कांस्टेंट हो गया बाहर और x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो पावर है सो पहले बेस लिख करके पावर में से एक घटाएंगे तो आएगा पावर 0, और x का पावर 0 का वैल्यू 1 ही होगा। अर्थात किसी भी संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो उतना ही रह जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया dy/dx, और हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 4 पर। तो x बराबर 4 हम यहीं से हम डाल सकते हैं, तो हो गया 4 तिया 12 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस 4। और यदि आप इसे सॉल्व करो तो हो जाएगा 12 इंटू 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 4। यदि इसे मल्टीप्लाई करें तो 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, 12 छक 72, 4 76 माइनस 4 इक्वल 764, और यही होगा आपका आंसर। अब लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फंक्शन दिया है y इक्वल x-1 अपॉन x-2, और आपको बताना है x का मान 4 पर स्पर्श रेखा की x का मान 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है। तो फिर से हम सेम प्रोसेस पे चलेंगे। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, क्योंकि क्या आवश्यकता नहीं है, इक्वल d/dx, और फंक्शन हमारा है x-1 अपॉन x-2। और जब अंश हर के रूप में रहता है तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, हर अर्थात x-2 इंटू अंश का डिफरेंशिएशन अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ x-1 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस अंश अर्थात x-1 इंटू हर का डिफरेंशिएशन अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ x-2 विथ रेस्पेक्ट टू x। हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर। तो ये होता है इतना। तो यहाँ से यदि इसे हम सॉल्व करें तो x-2 और इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कांस्टेंट का 0 माइनस x-1 इंटू x का डिफरेंशिएशन फिर से 1 माइनस कांस्टेंट का 0
अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हो, यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 2 और ये तो 1 रहेगा, प्रभाव पड़ेगा नहीं, माइनस यहाँ से आपको मिल गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x x कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अर्थात dy बाई डी एक्स इक्वल -1 अपॉन, ये आपको ज्ञात करना था x इक्वल 10 पर, तो हमें मिल जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अर्थात -1 अपॉन 8 में 2 10 में से 2 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और यही होगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फंक्शन दिया है y इक्वल एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, और इसमें कह रहा है कि इसका x निर्देशांक 2 है, तो इस स्थिति में आप स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले फंक्शन तो हमें दिया हुआ है y इक्वल एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, तो यदि हम स्पर्श रेखा की प्रवणता को ज्ञात करना चाहें तो हम यहाँ से फिर से हमारा सेम प्रश्न है, इसी टाइप का आपने पीछे भी 2 प्रश्नों को समझा था। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, और जो आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा, पावर है सो पहले बेस लिख करके पावर में से घटाएंगे, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का होता है कांस्टेंट का 0। तो हमें ज्ञात करना था डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑन द पॉइंट ऑफ x इक्वल 2 पर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, अर्थात 3 इंटू 4 माइनस 1, अर्थात 12 माइनस 1 इक्वल 11, और ये होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फंक्शन दिया है x इक्वल a कॉस क्यू थीटा और दूसरा है y इक्वल एक साइन क्यू थीटा, और कहा है कि अविलंब की प्रवणता बताइए जब थीटा का मान π/4 है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इस प्रकार के डिफ्रेंशिएशन को ज्ञात करने के लिए आपको याद हो तो हमने पीछे के एक्सरसाइज 5वां जो हमारा यूनिट था जिसमें हमने समझा था डिफ्रेंशिएशन में कि यदि x और y अलग अलग होता है तो इसमें से हम प्राचल चर को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें प्राचल चर जो है सो है थीटा, अर्थात जब प्राचल चर को हम सिलेक्ट करते थे तो x और y दोनों को अवकलित करते थे, थीटा जो प्राचल चर हमारा था उसके रेस्पेक्ट में, अर्थात यहाँ भी जब x का मान जब दिया है एक कॉस क्यू थीटा तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, और फिर इसे भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ से करते हैं, चूँकि x बराबर है a कॉस क्यू थीटा, इसलिए थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर यदि हम करें तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए कॉस क्यू थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल ए कांस्टेंट बाहर। अब कॉस क्यू थीटा का यदि करेंगे तो कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में किया जाए तो हो जाएगा, पावर है सो पहले बेस लिख करके पावर में से घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो हो गया 2। अब फिर जब हम बेस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और इस प्रकार आपको मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे हम मान लेते थे इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार हम यदि देखें तो y का मान आपको प्रश्न में दिया है, y का मान a साइन क्यू थीटा, a साइन क्यू थीटा, इसलिए थीटा के सापेक्ष इसे भी हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ
दोनों तरफ अवकलज करने पर और यदि हम करें तो हमें मिलेगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ a sin क्यू थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से a कांस्टेंट फिर से बाहर, और जब हम साइन क्यू थीटा का करेंगे तो पावर है सो पहले बेस आ जाएगा और पावर में से एक घटा लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और फिर जब हम साइन को करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, अर्थात dy अपॉन डी थीटा इसका मान आपको मिलेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमें ज्ञात करना था स्पर्श रेखा की प्रवणता, और आपको पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम प्रदर्शित करते हैं dy अपॉन dx से। तो dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो हमें dy बटा dx मिल सकता है, अर्थात यहाँ पे हम करेंगे समीकरण 1 में भाग कर देंगे समीकरण 2 से। आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर। तो यहाँ पे यदि हम भाग करें तो हमें मिलेगा dy अपॉन डी थीटा, अब बट्टा में हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में आ जाएगा आपका -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और 3a से 3a कैंसिल, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो हमें मिल गया dy अपॉन dx इक्वल माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और प्रश्न में कहा था कि आप स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx इक्वल माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा, क्योंकि साइन बाई कॉस टेन होता है। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा है कि अभिलंब की प्रवणता बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता है चूँकि अभिलंब की प्रवणता होती है, अभिलंब की प्रवणता का मान होता है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, अभिलंब की प्रवणता का मान होता है -1 अपॉन dy बाई dx। तो इसलिए हो जाएगा प्रवणता आपका -1 अपॉन dy बटा dx का मान है -tan थीटा। या आप इसे यदि लिखो तो आपको प्रवणता आपको मिल गया, प्रवणता यहाँ से आपको मिल जाएगा -1 माइनस से माइनस कैंसिल हम लिख सकते हैं, -1 अपॉन tan थीटा। चूँकि थीटा बराबर दिया है π/4, इसलिए अभिलंब की प्रवणता हो जाएगा, अभिलंब की प्रवणता ये हो जाएगा (1/tan थीटा) हो जाएगा tan π/4। और आपको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, अर्थात 1 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फंक्शन दिया है y = x³ - 3x² - 9x + 7, और कहा है कि इस पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जो उस पर स्पर्श रेखा जो है सो x अक्ष के समानांतर में है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि हमें कहा है कि इस पर बिंदु को बताने के लिए, और वो भी उस स्थिति में जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक वक्र है, कोई वक्र है,
ठीक है। और इस पर मान लीजिए कि कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लिया हमने एक्स वाई, जिस पर यदि हम स्पर्श रेखा को डालें ऐसे निकलेगा स्पर्श रेखा। तो यदि ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर में है तो अब बताइए कि ये बिंदु कौन सी है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इसमें को आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखिए, जब स्पर्श रेखा गुजर रही है तो इसकी प्रवणता क्या होनी चाहिए, ये जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन के अनुसार। ठीक है, पहले इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, चूँकि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो इसलिए dy अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा, आपको मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर पहले बेस लिखेंगे, पावर में से को घटा लेंगे और यहाँ पे फिर से पावर को हम पहले लाएंगे तो 3 पहले से 3 2 हो जाएगा 6x और इसका आ गया -9। फिर कांस्टेंट का कहानी ख़त्म, 0। तो ये तो हो गया हमारा इसके अनुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसे हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड और इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन उसे इसलिए माना है क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करें तो हमें x का मान तो मिल जाएगा, तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर इस मान को डालना होगा और इसी के लिए हमने वहाँ पर मान लिया। प्रश्न से स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, x अक्ष के समानांतर है। इसलिए जब हम x अक्ष के समानांतर की बात कर रहे हैं तो आपने पढ़ा था कि यदि कोई रेखा x अक्ष के समानांतर में होती थी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होता था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल 0 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यदि हम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 3 को देखें तो दोनों का LHS समान है और दोनों ही स्पर्श रेखा की प्रवणता को ही प्रदर्शित कर लेता है। स्पर्श रेखा और दोनों ही स्पर्श रेखा की प्रवणता को ही प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 तथा 2 से, और दोनों को हम यहाँ पे एक साथ ला सकते हैं तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस -9 इक्वल 0। और यहाँ पे आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर माइनस 3 2 6 माइनस 3 इक्वल 0। अब यदि हम इसका फैक्टर करें, 3 है इधर मल्टीप्लाई में हो गया तो डिवाइड में, तो फैक्टर करें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल 0। या इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लें, यहाँ पे 3 था डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर हम डिवाइड में भेज दें तो हमें x, यदि दोनों में से x को कॉमन लेते हैं हमें मिलेगा x माइनस 3 और इन दोनों में से यदि हम 1 को कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा x माइनस 3 इक्वल 0। और यहाँ से हम चाहें तो इन दोनों से हम x माइनस 3 दोनों में है कॉमन, तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो यदि हम इसे बाहर निकालें, कॉमन ले लें x माइनस 3 को, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से x, यहाँ से +1, x प्लस 1 और इक्वल में होगा 0। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए 2 टर्म मल्टीप्लाई में है और इक्वल में 0 है, इसका मतलब कि ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो हम यहाँ पे शर्त के अनुसार यदि चलें तो यदि x माइनस 3 इक्वल 0 होता है तो इस स्थिति में x इक्वल 3 हो जाएगा, और यदि x प्लस 1 इक्वल 0 होता है तो x का मान 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो इधर में -1। तो इस प्रकार से हमें x का मान आसानी से मिल जाता है। अब हम इस x के मान को यहाँ पे समीकरण 1 में जैसे ही डालेंगे तो आपको आसानी से y का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 3, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y इक्वल x के जगह पे 3 तो 3 का क्यूब माइनस 3, x के जगह पे फिर से 3 तो 3 का स्क्वायर
माइनस 9 इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस 7। तो यहाँ पे आपको मिल गया 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 27 प्लस 7, अर्थात इससे ये जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -20। और जब x इक्वल -1 तो समीकरण 1 से अब हम -1 को यदि हम रखें तो हमें मिल जाएगा y इक्वल -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7। तो इसे सॉल्व करने पर यहाँ से आपको मिलता है -1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 ही रहेगा माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7। तो आपको यहाँ पे मिल गया 9 7 16, 16 में से 4 गया तो हो गया 12। अतः अभिष्ट बिंदु आपको मिल जाता है। अतः अभिष्ट बिंदु ये आपको मिलता है x का मान 3 पे मिला था -20, तथा जब हमने x का मान -1 लिया है तो इस समय में आपको मिलता है 12 और ये होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने इस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के बेसिक को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।